है ना सुंदर? अच्छा, एक बात बताइए, क्या मैं आप लोगों को डराता हूँ? ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि हमारे वीडियोस पर कुछ लोगों ने कमेंट किया कि आ गए अशोक कुमार फिर से डराने के लिए। देखिए, हमारे पर्यावरण और हमारी पृथ्वी की आज जो हालत है, उसे लेकर हम सबको फिक्र होनी चाहिए। पानी के लिए तरसने वाले रेगिस्तान में अगर भारी बारिश और बाढ़ आए तो क्या फिक्र नहीं होनी चाहिए? इस धरती पर खारे पानी की चौथी सबसे बड़ी झील अगर सूख कर सिर्फ 10% रह जाए तो क्या हमें खौफ नहीं होना चाहिए? और इससे भी बड़ी बात, अगर इस धरती पर वन्य जीवों की आबादी बीते 54 सालों में 3/4 घट जाए तो क्या हमें डरना नहीं चाहिए? रेत के टीलों के बीच सरगोशियां करता हुआ पानी। सहारा रेगिस्तान में ऐसा नजारा दुर्लभ ही देखने को मिलता है, लेकिन दक्षिणी मोरक्को में इस बार अगस्त और सितंबर के महीनों में हुई भारी बारिश के बाद रेगिस्तान में बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि बीते 30 साल में पहली बार इस इलाके में इतनी बारिश हुई है। यहाँ कुछ जल स्रोत दशकों से सूखे पड़े थे, इन दिनों वो भी पानी से लबालब हैं। ये बाढ़ मोरक्को के कई इलाकों में खतरनाक साबित हुई। दारा नदी में इतना पानी पता नहीं पिछली बार कब देखा गया था। पानी का बहाव इतना तेज था कि एक पुल को भी बहाकर ले गया। लोगों को जान बचाने के लिए घरों को छोड़कर पहाड़ों पर जाना पड़ा। इस रेगिस्तान में आई बाढ़ बताती है कि जलवायु परिवर्तन नई सच्चाइयों को आकार दे रहा है। ऐसे ही एक सच से आपका सामना कराता है अराल सागर। कभी ये दुनिया में खारे पानी की चौथी सबसे बड़ी झील थी, लेकिन बीते 60 साल में इसने अपना 90% पानी खो दिया है। कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में पड़ने वाली ये झील 1960 में 68,000 वर्ग किलोमीटर में फैली थी, लेकिन अब ये सिमटकर 3300 वर्ग किलोमीटर तक आ गई है। अब रेत में खड़ी ये नौकाएं ही इस बात का सबूत हैं कि यहाँ कभी मछलियां पकड़ी जाती थीं। 1990 के दशक तक भी यहाँ 10 प्रजातियों के जीव पाए जाते थे, जिनमें 3 तरह की मछलियां भी थीं। लेकिन जैसे जैसे पानी कम होता गया, उसका खारापन बढ़ता गया और यहाँ जीवों के लिए रहना मुश्किल होता गया। जलवायु परिवर्तन की वजह से अब दुनिया के बहुत से इलाके सूखे की चपेट में आ रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र के मौसम विज्ञान संगठन WMO का कहना है कि 2023 दुनिया भर की नदियों के लिए बीते 3 दशकों में सबसे सूखा साल था। WMO के मुताबिक बहुत सारे देशों में जो ग्लेशियर नदियों को पानी मुहैया कराते हैं, वो बीते 5 दशकों में तेजी से पिघले हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्लेशियरों के इस तरह पिघलने से दुनिया भर में रहने वाले करोड़ सामने पानी का दीर्घकालीन संकट खड़ा हो सकता है और कुछ इलाके तो इसे महसूस भी करने लगे हैं। इस पृथ्वी का असली मालिक कौन है? क्या इंसान? देखिए, इंसान तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि हम इंसान यानी होमो सैपियंस सिर्फ 3 लाख साल से इस धरती पर मौजूद हैं, जबकि पृथ्वी 4.5 अरब साल से अस्तित्व में है। हमसे पहले न जाने कितनी प्रजातियां इस धरती पर आईं और ख़त्म होती चली गईं, और क्या पता एक दिन हम इंसान भी ख़त्म हो जाएं। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अभी की जो हालत है उसे देखकर लगता है कि इंसान सब कुछ ख़त्म करने पर तुला हुआ है। इंसानों की बढ़ती आबादी दूसरे वन्य जीवों पर भारी पड़ रही है। इस धरती पर 1970 में इंसानों की आबादी करीब 3.5 अरब थी, जो अब बढ़कर 8 अरब को भी पार कर गई है। लेकिन इसी अवधि में वन्य जीवों की आबादी में लगभग 73% की कमी हो गई है। और जिन इलाकों में ये गिरावट सबसे ज्यादा देखने को मिली है, उनमें लैटिन अमेरिका और कैरिबियन क्षेत्र,
अफ्रीका और प्रशांत एशिया क्षेत्र शामिल हैं। ये बात WWF की ताजा लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट में कही गई है। इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए जीवों की 5,400 प्रजातियों की 35,000 आबादियों का विश्लेषण किया गया। इस दौरान ताजे पानी में रहने वाले जीवों में सबसे ज्यादा 85% की गिरावट देखी गई है। इसके बाद जमीन पर रहने वाले जीवों की आबादी में 69% की गिरावट का अनुमान है, जबकि समुद्री इकोसिस्टम में ये गिरावट करीब 56% तक हो सकती है। ये आंकड़े बताते हैं कि पृथ्वी पर इंसानों के अलावा बाकी सभी प्रजातियां सिमट रही हैं। उनके बसेरे उजड़ रहे हैं या बर्बाद हो रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इंसानों की खाद्य व्यवस्था है। उनकी फसलों और मवेशियों को चराने के लिए जंगल साफ किए जा रहे हैं। इस तरह वन्य जीवों से उनके ठिकाने छिन रहे हैं। साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का जरूरत से ज्यादा दोहन, घुसपैठिया प्रजातियों और बीमारियों की वजह से भी वन्य जीवों का अस्तित्व आज खतरे में है। जलवायु परिवर्तन खास तौर से लैटिन अमेरिका और कैरिबियन इलाके में वन्य जीवों के लिए खतरा बन रहा है। इसीलिए वहां उनकी संख्या में 95% की गिरावट देखी गई है। रिपोर्ट कहती है कि स्थिति गंभीर है, लेकिन अभी वो मुकाम नहीं आया है जहां से वापस लौटना संभव ना हो। स्थिति को अब भी संभाला जा सकता है, लेकिन इसके लिए अगले 5 साल में लिए जाने वाले फैसले बहुत अहम होंगे। वही तय करेंगे कि पृथ्वी पर जीवन का भविष्य क्या होगा। लेकिन एक बात साफ है कि अगर वन्य जीव खत्म हो जाएंगे तो एक दिन ये पृथ्वी इंसानों के रहने के लायक भी नहीं बचेगी। दुनिया में हर चीज के 2 पहलू होते हैं। कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा भी होता है, और ये बात जलवायु परिवर्तन पर भी लागू होती है। जैसे कि मध्य स्पेन में कुछ किसान पहले गेहूं और अंगूर की खेती करते थे, वो अब पिस्ता उगा रहे हैं, क्योंकि वहाँ कुछ समय से सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। पिस्ता मध्य पूर्व की फसल है जो गर्मी में अच्छी उगती है, और स्पेन में अब गर्मी पड़ रही है तो पिस्ते की फसल होने लगी है। लेकिन जब पूरी पृथ्वी का अस्तित्व दांव पर लगा हो तो कुछ इलाकों में पिस्ते जैसी फसल उगाने से जलवायु परिवर्तन को अच्छा नहीं कहा जा सकता। इसीलिए हम सब की कोशिश होनी चाहिए कि जलवायु परिवर्तन को रोका जाए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा